मनीष कश्यप का सपना टूटते टूटते बच गया है और अभी की बड़ी खबर कि मनीष कश्यप का नॉमिनेशन रद्द होने से बच गया। मनीष कश्यप बाल बाल बच गए हैं और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस बात से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप लोग मुझे नए चैनल पर देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आखिर मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप ने क्या बयान दिया है, आप जरा ये बयान सुनिए। और चुनाव आवंटन के लिए चुनाव चिन्ह और कितने नंबर पे कौन सा चुनाव चिन्ह रहेगा उसके लिए 23 तारीख को पेपर मिलेगा। इसी बीच खबर आ रही है कि बहुत सारे प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हुआ है। हमें खुशी है कि उसमें मनीष कश्यप का नाम नहीं है, और क्योंकि बहुत से बिहार के लोगों ने आस लगाए बैठे हुए थे कि हाँ मनीष कश्यप अब की बार हमारी आवाज बनेगा। आवाज कब बनेगा? जब विधानसभा में वो जाएगा तब। तो चलिए, एक कदम हम आगे बढ़ चुके और हमारा नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो गया है। पहले की जैसे अब नॉमिनेशन नहीं रहा, पहले बहुत मगर सुविधाजनक था, लेकिन अब की बार जो नॉमिनेशन था बहुत क्रिटिकल था। बहुत सारे पॉइंट थे, बहुत सारे उसमें चेंजिंग किया गया था, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। कोई भी प्रत्याशी का सिंगल फॉर्म एक्सेप्ट किसी का भी नहीं हुआ है। कोई प्रत्याशी आया 4 घंटा 5 घंटा बैठा हुआ है, 3-4 फॉर्म दिया है। हमने 3 फॉर्म डाला था, 3 फॉर्म में से 2 फॉर्म को एक्सेप्ट पूरी तरह हम लोग सही पाया गया, एक्सेप्ट हो गया। और सच में अब खुशी हो रही है कि हाँ चलिए, एक जो टेंशन था, सबसे बड़ा टेंशन था कि हाँ नॉमिनेशन का, कि हम लड़ाई में आते हैं या नहीं है, तो नॉमिनेशन हमारा एक्सेप्ट हो गया। कोई रोशन कुमार है, कभी किसी एक कमेंट कर रहे हैं, आप कमेंट देख सकते हैं। रोशन जी, कभी आपने किसी के लिए कोई हेल्प किया है? नहीं किया है। आप सिर्फ 2 GB का आपका नेट है, 2 GB के नेट पे सिर्फ आप कमेंट ही कर पाओगे। आप बता दूं मनीष कश्यप क्या क्या किया है, तो आप सोशल मीडिया पे देख लेना। जितना किया है उतना आप उसका 10% भी करके दिखाओ, उसके बाद आप कुछ कमेंटबाजी करना। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो ना कुछ करते हैं ना कुछ करने देते हैं। चलिए, इन लोग डिस्टर्ब एलिमेंट है लोग, छोड़िए लोग को। तो बहुत खुशी की बात है कि हाँ जब मनीष कश्यप का एक्सेप्ट हो गया और एक जीत हम जीत चुके हैं। क्योंकि अब की बार नॉमिनेशन फॉर्म जो था बहुत सारी क्रिटिकल था, बहुत सारी चेंजिंग हुई थी, जिससे बहुत प्रत्याशी को प्रॉब्लम होता। इसी बीच एक प्रत्याशी है वाल्मीकि नगर के, दृग नारायण जी, दृग नारायण प्रसाद नाम है, जनसुराज के कैंडिडेट है। ये टीचर हुआ करते थे, यानी एक शिक्षक थे, और 1 साल पहले इन्होंने रिजाइन कर दिया था। इन्होंने 1 साल पहले रिजाइन कर दिया था। ना सैलरी अब आती थी, ना कुछ उसकी सुविधा लेते थे, सब कुछ उनका क्लियर था, सब कुछ ओके था। उसके बाद जब ये नॉमिनेशन भरते हैं और ये जनसुराज तरफ से प्रत्याशी बनते हैं, नॉमिनेशन भरते हैं, फिर इनका नॉमिनेशन में होती है। फिर एक वहाँ के कोई इब्राहिम जी के नाम से कोई आदमी है, उन पे क्लेम करता है कि इन्होंने NOC नहीं लिया है, इन्होंने अपने चीज़ों को छुपाया है, तो इनका जो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब बताइए सरकारी तंत्र पे क्या बोला जाए। 1 साल पहले, 1 महीने 2 महीने पहले नहीं, 1 साल पहले BRS से इन्होंने ले चुके हैं, यानी 1 साल पहले इन्होंने रिजाइन कर चुके हैं। और 1 साल से इनको ना सैलरी मिल पा रही है, ना इनको कोई सुविधा मिल पा रही है। फिर इनको चुनाव आयोग द्वारा इनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब इसके पीछे क्या कारण है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये सरकारी तंत्र की दुर्भाग्य है कि 1 साल से इन्होंने NOC तक नहीं दिया है। अब आप बताइए कि 1 साल पहले जिन्होंने रिजाइन कर चुका है, टीचर से रिजाइन कर चुका है, और उसका कोई सुविधा इनको नहीं मिल पा रही है, ना सैलरी लेते हैं, ना कुछ नहीं लेते हैं। फिर 1 साल बाद कोई इन पे एलिगेशन लगाता है और चुनाव आयोग इनकी नॉमिनेशन फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करती है। एक और है, सुगौली के इंजीनियर शशि भूषण सिंह, जो वर्तमान में विधायक थे, और यह VIP पार्टी के सिंबल पे RJD के विधायक थे, और अपनी बार VIP के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे थे। इनका भी खबर आ रही है कि आज इनका भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। और साथ ही साथ महागठबंधन के 22 उम्मीदवार का एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया है। 12 उम्मीदवार को, NDA के 3 और जनसुराज के 7, 22, 29, 3, 32 उम्मीदवारों को एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला बात है कि वाल्मीकि नगर दृग नारायण जी का, जिन्होंने 1 साल पहले रिजाइन करते हैं शिक्षक से,
वीआरएस भी लेते हैं और ना उनकी सैलरी मिलती है ना कोई सुविधा मिलती है। फिर उसके बाद से सरकार के तंत्र की बताइए कि 1 साल से उन्होंने एनओसी तक नहीं दिया था, यानी 1 साल तक उनके पेपर को जैसे दिए थे वैसे ही रखा गया था। अब इसको क्या बोला जाए, इस सरकार का लापरवाही ना है। लोग बोलता है कि ब्लॉक में घुसखोरी है, तो विधायक जी सांसद भी बोलते हैं कि हाँ नहीं, सरकार बोलती है कि नहीं इसको कम कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, ऐसा हो गया वैसा हो गया है। अब बताइए 1 साल पहले जो आदमी रिजाइन कर चुका है, 1 साल से उसको एनओसी नहीं मिल पाया था। बाकी एक चीज और है कि जो रेल मंत्रालय बोले थे कि यहाँ 12,000 ट्रेन बिहार में चलाने की बात, तो 12,000 तो छोड़िए, 12 ट्रेन भी नहीं चल पा रही है। क्या यह जुमला था कि क्या था, अब आप सभी बता सकते हैं। क्योंकि अभी भी बिहार के लोग जो बिहार में आना चाहते हैं अलग अलग राज्यों से, तो आप सोशल मीडिया में जो वीडियो चल रही है, चाहे फोटो आ रही है, आप देख सकते हैं कि इस तरह गाजर मूली की तरह ठुस ठुस के आ रहे हैं और कैसे लटक के आ रहे हैं, कितनी गंदी तरीके से आ रहे हैं, आप भी देखिएगा तो बोलिएगा। लेकिन वहीं कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि रेल मंत्रालय और यहाँ के सांसद विधायक सब कोई गर्व से बोल रहा था, सब कोई अपना अपना प्रचार कर रहा था, सोशल मीडिया पे नारेबाजी कर रहा था कि 12,000 स्पेशल ट्रेन दीपावली और छठ के लिए बिहार की सौगात दी गई है। टोटल 12,500 ट्रेन है जो पैसेंजर पब्लिक ट्रेन है जिसमें हम लोग सवार होते हैं, और जिसमें से 12,000 बताया गया था कि हम बिहारियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। और देखा जाए तो ये भी एक दुर्भाग्य की बात है कि इतनी जुमलेबाजी वोट के लिए होती है। एक भैया गौतम कुमार है, भैया लिख रहे हैं अभी ट्रेन में इतनी परेशानी हो रही है कि बाहर से आने के लिए कोई भी नेता बिहार की आवाज़ नहीं उठा रहा है, सिर्फ मनीष भैया उठा रहे हैं। सही बात है। कोई जिस गांव से लोग आ रहे हैं जो बाहर रहते हैं, तो एक बार उस दर्द को देखिए कि हाँ दीपावली छठ जैसा ऐसा पर्व त्यौहार में हम लोग कैसे किस तरह हम लोग आते हैं। और इन्हीं नेताओं के चलते हमारा दुर्भाग्य कि बिहार में ना रोजगार है ना कुछ सुविधा मिल पाती है। हम अपने पेट को और परिवार को पालने के लिए हम दूसरे राज्यों पर डिपेंड होते हैं, दूसरे राज्यों में हमें परिवार को चलाने के लिए हम जाते हैं, वहाँ पर रोजगार करते हैं ताकि हमारा परिवार का कोई भूखा सोए नहीं। और यही नेता है जो चुनाव में खूब आपको प्रचार करते हैं, खूब दिलासा देते हैं, लेकिन चुनाव के बाद से फिर से लोगों को, बिहार के लोगों को उसी जंगल में भेज देता है जहाँ पे वो दूसरे राज्यों पर डिपेंड हो सके। बिहार में ना शिक्षा की व्यवस्था है, ना रोजगार की व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है। हम बिहारी ऐसे बिहारी हैं जो शिक्षा के लिए भी दूसरे राज्यों पर डिपेंड होते हैं, रोजगार के लिए हम लोग जानते हैं क्या दूसरे राज्यों पर डिपेंड होते हैं और गाली सुनते हैं, और स्वास्थ्य के लिए भी हम दूसरे राज्यों पे डिपेंड होते हैं। स्वास्थ्य के लिए तो पूछिए मत, हमारे जितने भी नेता हैं वो तो बिहार में कभी ऑपरेशन कराया ही नहीं। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वो दिल्ली में कराते हैं, लालू यादव जी सिंगापुर में कराते हैं, तो इन लोगों को कोई मतलब है ही नहीं बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था से। तो अपनी बात जागना होगा, खुद को समझना होगा, अपने आंखों में अपने परिवार की आंखों में आंखें डालकर बात करना होगा, देखना होगा कि हाँ मेरे परिवार को यह पार्टी यह नेता चलाने के लिए, चाहे सुरक्षा देने के लिए, चाहे व्यवस्था देने के लिए काबिल है या नहीं। बाकी मेरी बातों से कितना आप सहमत रखते हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और खुशी की बात है कि मनीष कश्यप का एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर दिया गया है, और आने वाले समय में मनीष कश्यप का चुनाव चिन्ह 23 तारीख को आवंटन होगा, कितने नंबर पे होगा इसका भी खबर आएगी तो हम सभी आपको बताएंगे। बाकी मनीष कश्यप को समर्थन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही प्यार और समर्थन देते रहिए। बाकी ये बात है कि मनीष कश्यप आप लोग को धोखा कभी नहीं दे पाएगा। जो पलायन का दर्द आप लोग सह रहे हैं उसके परिवार को और खुद पलायन का दर्द समझ चुका है। मैं खुद बाहर में पढ़ा हूँ, बाहर में रोजगार किया हूँ, तो मुझे पता है कि पलायन का दर्द क्या होता है। मैं उस मजबूरी से जा चुका हूँ, चाहे मेरा परिवार उस मजबूरी में जी चुका है। मेरे पापा खुद मगर अभी गुजरात में पोस्टिंग है, मैं खुद दिल्ली में रहता था, मेरे भाई खुद पुणे से पढ़ाई किया है। तो हम सभी को पता है कि हाँ जब उसका पलायन का चाहे दूसरे राज्यों में रहना कितना प्रॉब्लम होती है, कैसे जीवन यापन होती है। तो एक बार आप भरोसा दिखाइए और समर्थन कीजिए और प्यार दीजिए और इस चनपटिया का तकदीर और तस्वीर बदला जाए। कुछ लोग बोलते हैं कि चनपटिया बीजेपी गढ़ है, बहुत जगह पे सुनने में आता है, बीजेपी कार्यकर्ता भी बोलते हैं, बीजेपी नेता भी बोलते हैं। अब बताइए बीजेपी गढ़ है यानी घमंड करना, यानी कहने मतलब बीजेपी की बपौती मानना। बीजेपी गढ़ कोई भी क्षेत्र किसी का गढ़ नहीं होता, वो जनता का गढ़ होता है, वो जनता के लोगों का गढ़ होता है, उन लोगों का गढ़ होता है। लोग और जनता अगर वोट देती है तभी आप विधायक या सांसद बनते हैं। तो इसी चीज़ को आप परिवर्तन नहीं कीजिएगा तो ऐसे ही बोला जाएगा बिहार इसका गढ़ है, ये क्षेत्र इसका गढ़ है, और उस पर ठप्पा लगा दिया जाएगा। परिवर्तन कीजिएगा तो विकास होगा, और परिवर्तन नहीं कीजिएगा तो वैसे ही हम लोग जिस मुसीबत में जी रहे हैं वैसे ही जिया जाएगा। नॉमिनेशन जो कैंसिल हुआ है उसके लिए अब कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि कल लास्ट डेट थी, और जो नॉमिनेशन लास्ट डेट तक अगर किसी कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको नोटिस होती है, वो सुधार सकता है। लेकिन नॉमिनेशन के बाद
उसका रिजेक्ट हो जाता है तो उसके बाद से कोई सुधार नहीं हो पाता। जब से मगर शायद 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक नॉमिनेशन डेट था। 15 तारीख कोई प्रत्याशी डालता है तो उसको एक दिन बाद उसको नोटिस दिया जाता है। नोटिस में वो सुधार सकता है और उसका लिमिट नहीं होता। अब जितना बार आप नोटिस दिया जाएगा उतना बार आप सुधार सकते हैं। लेकिन एक एनआर पे यानी एक कैंडिडेट को 4 बार मौका मिलता है, 4 बार नॉमिनेशन दे सकता है। यानी कोई भी कैंडिडेट हो वो 4 बार नॉमिनेशन दे सकता है एक एनआर पे। तो अब समय बीत चुका है, जिसका नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ है वो चुनाव में नहीं लड़ पाएंगे। और हमारे चनपटिया के बगल में और हमारे घर के बगल में सुगौली विधानसभा है, वहाँ पे इंजीनियर शशि भूषण सिंह जी थे जो आरजेडी के विधायक थे और अब की बार वीआईपी पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ रहे थे। उनका सुनने में आ रहा है कि उनका नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। सबसे दुर्भाग्य की बात है वाल्मीकि नगर धीरज नारायण जी का, जो सरकारी तंत्र का पोल खोल रहा है। जो 1 साल पहले उन्होंने रिजाइन दे चुका था, वीआरएस ले चुका था और इस साल तक उन्होंने कभी भी कोई सैलरी नहीं मिल पाई है, कभी भी 1 साल तक कोई सुविधा नहीं ले पा रहा है और 1 साल बाद पता चल रहा है कि उनको एनओसी मिला ही नहीं है। तो सरकारी तंत्र का एक इसी में पोल खुल रहा है कि हाँ 1 साल तक सरकार के अधिकारी लोग क्या कर रहे थे। उनके पेपर को जब उनको वीआरएस मिल चुकी थी तो उन्होंने 1 साल लगा दिए एनओसी देने में। बाकी आप क्या देख सकते हैं और मनीष कश्यप को एक बार भरोसा दीजिए। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।